मित्रों, आज हम जो कुछ भी हैं अपने अतीत के कर्मों के फलस्वरूप हैं। यदि जन्म से लेकर आज तक हमारे कर्म पवित्र और उदात्त रहे हैं, अच्छे रहे हैं, तो निश्चित ही आज की हमारी छवि आत्म संयमी और महिमा से युक्त होगी। और इसके विपरीत यदि हमारे कर्म दूषित, अनैतिक रहे हैं, खराब रहे हैं, तो हमारे व्यक्तित्व में भी वे दुर्गुण समाये हुए होंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तत्वतः यह कहना उचित है कि हम अपने अतीत के कर्मों की ही परिणतियां हैं। भाग्य अथवा नियति का भी यही सिद्धांत है। अस्तु, आज का हमारा जीवन अतीत के कर्मों से प्रभावित होता है। वह अतीत जो बीत चुका है, जिस पर आज हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। यह सत्य है कि अतीत हमारे नियंत्रण से बाहर है। जो कर चुके हैं, अब उसको हम फिर कोई सुधार नहीं कर सकते, परंतु वर्तमान तो 100% हमारे हाथ में है। हम अपने वर्तमान कर्मों को अपने प्रयत्नों या पुरुषार्थ से बदल लें। ईश्वर ने अच्छे बुरे कर्म चयन करने की स्वतंत्रता हमें दी है। एक नए भविष्य को निर्मित कर आगे बढ़ने की क्षमता और सुअवसर दोनों हमें प्राप्त हैं। तो आइए आज हम कुछ ज्ञान की बात करें, कुछ चर्चा करें और उस ज्ञान के आधार पर अपने कर्मों को वैसे ही दिशा दें। मित्रों, ये ज्ञान की बात करने की बात जो आती है, वो वस्तुतः ज्ञान है क्या? पहले यह तो जान लें कि ज्ञान है क्या। तो आइए कुछ इस तरह की बात करते हैं, समझते हैं। ज्ञान दीपक की तरह है जो अंधकार मिटाता है और सही रास्ता दिखाता है। तो ज्ञान का मूल स्वरूप वस्तुतः क्या है? सत्य को जानना, समझना और उस पर आचरण करना, यही ज्ञान का स्वरूप है। सत्य क्या है? हम उसको जानें, उसको समझें और सत्य के अनुरूप आचरण करें। सत्य को परमात्मा का भी स्वरूप है। ज्ञान प्राप्ति के लिए केवल एक ही मार्ग है और वह है एकाग्रता। आप सोचते हो कि ज्ञान कैसे प्राप्त हो? आपके जीवन में भी ये अनुभव आया होगा कि कभी कभी जब हम बिल्कुल एकांत होते हैं, या हम यूं कहें कि कभी कभी बहुत सी ऐसी हमारी गुत्थियां, जब हम शौचालय में जाते हैं, लोग शंकार्थ जाते हैं, दीर्घ शंकार्थ का निवारण करने जाते हैं, तो वहां हम शुद्ध रूप से अकेले होते हैं और बहुत सारी गुत्थियां जो हम सोचते रहते हैं, अचानक वहां हमें उसका हल मिल जाता है, उसका समाधान मिल जाता है। ऐसा आपने अपने जीवन में अनुभव भी किया होगा। इसीलिए कहते हैं कि एकाग्रता ज्ञान की कुंजी है। परंतु इस एकाग्रता के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य है संयम से रहना, संयमी जीवन व्यतीत करना, संयम से खान पान, रहन सहन, आचरण, ये सभी कुछ हमारा संयम से रह वही ब्रह्मचर्य है। और जो ऊर्जा है हमारे मनुष्य में विद्यमान है, उसका क्षरण न हो, यह भी संयम के ही अंतर्गत आता है, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। तो ये ज्ञान मिलता कैसे है भाई? कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो व्यक्ति
श्रद्धालु हैं, अपने ज्ञानदाता के प्रति आदर भाव रखते हैं, विनम्र भाव से किसी के प्रति जाकर कोई याचना करते हैं, पूछते हैं, ज्ञान की बात जानना चाहते हैं, तो हमें उनसे ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। वेदों में कहा गया है, पावका न सरस्वती, ज्ञान हम सबको पवित्र करने वाला है। और नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, क्या मतलब, ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी यहाँ नहीं है। यह बात गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है। इसलिए आइए हम सब लोग तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। यानी हमें अज्ञानी से ज्ञानवान बनना है, और प्रकाश ही ज्ञान है। प्रकाश, इसलिए हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम सबके जीवन में वह प्रकाश भर दीजिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति प्रकाशवान होकर के ज्ञानवान बने। और जब ज्ञानवान होगा, हमें जानकारी होगी कि अमुक पथ पर चलना, हमारे जीवन को अच्छा बनाना है, तो फिर हम अपने जीवन को सुदृढ़ बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, और अच्छे कर्मों को कर हम परम पद को प्राप्त कर सकेंगे। यही परमात्मा ने हमारे हाथ में स्वतंत्रता भी दी है, क्षमता भी दी है, हम ऐसा कर सकते हैं। तो आज हम स्वतंत्र हैं, जैसा चाहें, चाहे तो अपने मार्ग को अच्छा बना करके बहुत परम पद प्राप्त करें, और चाहें तो दूसरा विकल्प अच्छे का आप समझते हैं क्या है। इसीलिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि सभी ज्ञानवान हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको पुनः नमस्कार करता हूँ। अवसर मिलने पर फिर आपसे बातचीत होगी।